हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज है पार्ट 3 ऑफ साइटोस्केलेटन। हमने पिछले 2 वीडियोस में बात किए हैं अबाउट व्हाट इज साइटोस्केलेटन, एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में हमने बात की है, डिसअसेंबली असेंबली और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सब के बारे में हमने बात किया है। इस वीडियो का लिंक, पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन के कहीं पे होगा। और फिर हमने पार्ट 2 में बात किया है ट्रेडमिलिंग के बारे में और जितने भी सारे प्रोटीन्स विच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर एक्टिन असेंबली एंड डिसअसेंबली, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है। जो जितने सारे प्रोटीन जैसे कि स्पेक्टिन, बैंड, प्रोटीन 4-1 और एंकाइडिन, जो भी ऐसे प्रोटीन है जो एक्टिन फिलामेंट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात किया है हमारे पार्ट 2 में, जिसका भी लिंक आपके स्क्रीन के राइट कॉर्नर साइड पे आ रहा होगा। तो आज थर्ड वीडियो है, ये पार्ट 3 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं मायोसिन मोटर के बारे में। देखिए, ये जो मायोसिन मोटर है, मायोसिन दूसरा एक प्रोटीन है, वो मोटर की तरह काम करता है। अगर एक्टिनेट फिलामेंट है, अगर हम मान लें कि ये एक ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक है, अगर ये रेलवे ट्रैक एक्टिन से बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो व्हील्स चल रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई रेलगाड़ी है, मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है, तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये सेल है, जो ट्रेन चल रही है उसका नाम सेल है, और सेल के नीचे जो व्हील्स है वो है मायोसिन के, ठीक है, वो है मायोसिन के। अब ये मायोसिन दिखता कुछ ऐसा है। देखिए, इस मायोसिन में एक 2 हेवी चेन होते हैं जो कि आपस में ऐसे टेंगल्ड होके रहते हैं, डीएनए की तरह ऐसे स्ट्रैंड बना के रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इन्हें स्ट्रैंड बनाना है, तो इन्हें थोड़ा सा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, द होल प्रोटीन का मतलब हेवी चेन का क्या होना है, एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होना है, क्योंकि इन लोगों को ऐसे इंटरकनेक्टेड वे में रहना है। तो दिस इज कॉइल ऑफ 2 अल्फा हेलिकल टेल्स, ठीक है। ये हो गए हेवी चेन। अब हेवी चेन का ये तो टेल हो गया, और इसका एक हेड भी होता है, और ये जो हेड होता है वो होता है ग्लोब्यूलर। ये है ग्लोब्यूलर हेड रीजन, ये। अब ये अगर हेड है और ये अगर टेल है, तो इस पार्ट को हम नेक बोल सकते हैं। और इस नेक पार्ट में क्या रहता है, नेक पार्ट में रहता है कोई लाइट चेन। इसमें भी लाइट चेन एक रहता है, इस ऐसे अगर हम देखिए तो यहाँ पे भी ये लाइट चेन रहता है ऐसे, और यहाँ पे भी कोई दूसरे नेक में दूसरा एक लाइट चेन रहता है, ठीक है, ये लाइट चेन है। और इसका काम इसके नाम से पता चलता है, ये है ही रेगुलेटरी लाइट चेन, मतलब किसी न किसी जगह पे ये रेगुलेशन का ही काम करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस फिगर की तरफ। इस फिगर में देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है वेसिकल का, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है मायोसिन का। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो ऐसे ट्रैक में चल रहा है, ये है एक्टिन। सो दिस इज एक्टिन, ये है एक्टिन, ये है मायोसिन, और ये है हमारा वेसिकल। तो जैसे मैंने बोला था कि जो ये ट्रेन है, इसे हम सेल भी बोल सकते हैं, वेसिकल्स भी बोल सकते हैं। ये जो चल रहा है ट्रैक के ऊपर, वो है मायोसिन, और जिस ट्रैक के ऊपर चल रहा है वो है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, देखिए, मायोसिन बहुत टाइप के हो सकते हैं। मायोसिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो मायोसिन 2 है, यही सबसे कॉमन है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन 2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मायोसिन 2 का स्ट्रक्चर है, और यही सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है जो इस ऐसे हमारे सेल्स में पाए जाते हैं। अब एक्टिन मायोसिन का जहाँ पे भी नाम आता है, वहाँ पे और एक चीज़ का नाम ज़रूर आएगा, और वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग जभी भी बात करेंगे, एक्टिन और मायोसिन को छोड़ के, ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। हम वर्टिब्रेट मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर देख रहे हैं। वर्टिब्रेट मसल के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो हमें पता है कि 3 टाइप्स के मसल होते हैं। एक तो होता है स्केलेटल मसल,
जो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स में रहते हैं, एक होता है स्मूथ मसल्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, और एक होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स मतलब हमारा हार्ट, ठीक? अब स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोग मोस्टली बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन याद रखिए स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों में ही एक ज़ोनेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि जैसे कि वो ज़ेड डिस्क, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, थोड़ा और डिस्कशन यहाँ पे ज़रूर होगा। इस टाइप का जो डिस्क शेप्ड सार्कोमियर एंड ऑल ये सब बनता है, ये स्केलेटल मसल में भी हो सकता है, स्केलेटल मसल में भी हो सकता है, कार्डियक मसल में भी हो सकता है, बस स्मूथ मसल में ये नहीं होता। बस अभी तक के लिए इतना याद रखिए कि ये सब स्केलेटल मसल में होता है, कार्डियक मसल में होता है, स्मूथ मसल में नहीं होता, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, skeletal muscles are bundles of muscle fibers formed by the fusion of many individual cells during development। ये तो जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे वहां पे और अच्छे से बात करेंगे कि मसल डेवलपमेंट कैसे होते हैं एंड ऑल। अच्छा, most of the cytoplasm consists of myofibrils which are cylindrical bundles of two types of filaments, thick filament myosin, thin filament actin। चलिए अब देखते हैं, ये है मसल, ठीक है? इस मसल को थोड़ा-सा हम ज़ूम इन करके देखें, तो हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर को लेके बना है ये मसल। इन मसल फाइबर से किसी एक मसल फाइबर को हम ज़ूम करके देखें, तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस रहते हैं, कुछ प्लाज़्मा मेम्ब्रेन रहते हैं और इसके बीच में बहुत कुछ रहता है, ऐसे-ऐसे। ये जो चीज़ें हैं, एक इस एक-एक ऐसे फाइबर्स को हम कहेंगे मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, ठीक है? मायोफाइब्रिल। और इस मायोफाइब्रिल को फिर से हम थोड़ा-सा ज़ूम करके देखें, तो हमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो मैंने पहले यहाँ पे बताया, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं सार्कोमेयर, ठीक है? तो मसल मसल में क्या रहता है? मसल में रहता है बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। एक मसल फाइबर्स को हम देखें, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स रहते हैं। और एक मायोफाइब्रिल को देखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे कि मायोफाइब्रिल्स आर कंसिस्ट ऑफ सार्कोमेयर्स, ठीक? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स जो होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स जो होता है वो सार्कोमेयर ही है। चलिए सार्कोमेयर के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल बात करते हैं। ये है सार्कोमेयर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बैंड्स है जो कि बहुत लाइट है, कुछ बैंड्स है जो कि बहुत डार्क है, कुछ बैंड्स है जो नैरो है, कुछ बैंड्स है जो थिक है। ओवरऑल दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है अगर हम सार्कोमेयर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ले तो। अब यहाँ पे कौन-कौन से प्रोटीन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये एक पूरा सार्कोमेयर है, ये पूरा जो है वो सार्कोमेयर है, ठीक है? और इस सार्कोमेयर का जो 2 एंड है, इसे कहा जाता है ज़ेड डिस्क। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ज़ेड डिस्क। और ज़ेड डिस्क से क्या आता है? ज़ेड डिस्क के साथ कौन अटैच होके रहता है? एक्टिन। एक्टिन क्या है? थिन फिलामेंट, ठीक है? एक्टिन है थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। यहाँ से भी और यहाँ से भी एक्टिन ऐसे अटैच होके रहता है। कौन से साइड में अटैच होके रहता है? प्लस साइड में। मतलब इस साइड में पॉलीमराइज़ेशन होगा और इस साइड में डीपॉलीमराइज़ेशन होगा। सेम इस साइड में डीपॉलीमराइज़ेशन होगा और इस साइड में पॉलीमराइज़ेशन होगा, ठीक? अब ऐसे पैरेलल वे में एक्टिन्स रहते हैं, ठीक है? ऐसे पैरेलल वे में एक्टिन है और एक्टिन है हमारा थिक फिलामेंट। इस थिक फिलामेंट के बीच में यहाँ पे रहता है हमारा थिक फिलामेंट। एक्टिन हमारा क्या है? एक्टिन है हमारा थिन फिलामेंट और इसके बीच में ऐसे रहता है थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट्स क्या है? थिक फिलामेंट्स है मायोसिन, ठीक है? दिस थिक फिलामेंट्स आर नथिंग बट मायोसिन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करके एक्टिन अकेला है, एक्टिन मायोसिन के साथ है, मायोसिन अकेला है या फिर कुछ भी नहीं है, ये सब के ऊपर डिपेंड करके ज़ोनेशंस किए हुए हैं। देखिए ये जो पार्ट है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिन फिलामेंट्स है, ये जो पार्ट है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिन फिलामेंट्स है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिन फिलामेंट्स है,
इसे कहा जाता है आई बैंड, आई बैंड, ठीक है? इस साइड से भी इसे कहा जाएगा आई बैंड। एक्टिन अकेला है। इतना याद रखिए, आई आई मतलब तो मैं खुद, तो एक्टिन बोल रहा है ये यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला मैं ही हूँ, तो उसने बोला दिस इज आई बैंड। मी बैंड बोलने से अच्छा होता, लेकिन उसने बोला आई बैंड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये इस जगह का हम जोनेशन देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्टिन भी है और मायोसिन भी, मतलब थिक फिलामेंट भी है और थिन भी, ठीक है? इस साइड से भी यहाँ पे थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी, ठीक है? और बीच का दूसरा कलर, बीच में ये पार्ट अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट हो गया, इसे कहा जाता है ए बैंड, ए बैंड, ठीक है? तो ओवरऑल हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ए बैंड में एसोसिएशन होता है किसके बीच? एक्टिन और मायोसिन के बीच। लेकिन फुल ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन के बीच एसोसिएशन नहीं होता। ए बैंड एक बहुत बड़ा बैंड है, उसके बीच एक जोन रहता है जिसे कहा जाता है एच जोन, एच जोन, एच जोन यानी कि हेवी जोन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन रहेगा। मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट है और मायोसिन अकेला जहाँ पे रहता है उसे ही कहा जाता है एच जोन। इसे थोड़ा सा और लंबा हम खींच सकते हैं यहाँ तक, जहाँ पे मायोसिन अकेला है वहां तक हमारा होता है एच जोन। और इस पूरे सर्कोमियर के बीच से अगर हम एक लाइन खींचे तो वो होता है एम लाइन, ठीक है? देखिए, सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पे दो जेड डिस्क रहता है और जेड डिस्क से एक्टिन फिलामेंट्स आते हैं, ठीक है? एक्टिन फिलामेंट्स आ रहे हैं और इन एक्टिन फिलामेंट्स के एकदम बीच से आ रहा है हमारा मायोसिन, ठीक है? जो पार्ट जिसमें सिर्फ एक्टिन है, सिर्फ जिसमें एक्टिन है, यहाँ तक ये वाला पार्ट सिर्फ जिसमें एक्टिन है, इसे हम क्या कहेंगे? आई। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी इसे हम कहेंगे आई, आई बैंड, ठीक? बीच का जो एरिया है वो एसोसिएशन से बन रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि एसोसिएशन से बन रहा है, इसीलिए उसका नाम दिया है ए बैंड, मतलब एसोसिएशन बैंड, ठीक है? इस एसोसिएशन बैंड के अगर हम ये वाला पार्ट ले, ये बैंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसके बीच का ये वाला पार्ट ले तो देखिए इसमें सिर्फ मायोसिन है और मायोसिन तो है हमारा थिक फिलामेंट, तो ये हैवी है, इसीलिए इसे हेवी जोन या एच जोन बोला गया, ठीक है? ऐसे आप याद रख सकते हैं और ये हमेशा ही इसका माइनस एंड होगा और ये इसका प्लस एंड, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। वरना अगर आपको साफ साफ नॉर्मली डायरेक्टली याद आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बीच में से एक लाइन आता है जिसे हम कहते हैं एम लाइन, मिडिल से एक लाइन लिया तो एम लाइन, ठीक है? अब देखिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब ये सार्कोमियर जो है वो यहाँ से भी शॉर्ट होगा और यहाँ से भी शॉर्ट होगा। जैसे ही ये शॉर्ट होता है, ये जो ए बैंड है, ये जो ए बैंड है, इसका खुद का जो स्ट्रक्चर है, मतलब खुद का जो लेंथ है, ये लेंथ कभी चेंज नहीं होता। लेंथ चेंज किसका होता है? इस आई बैंड का, इस एच जोन का। एच जोन और आई बैंड एकदम, आई बैंड भी शॉर्ट हो जाता है, एच जोन भी शॉर्ट हो जाता है, मतलब दे काइंड ऑफ डिसअपेयर्ड, ओके? लेकिन शॉर्ट नहीं होता क्या? ए बैंड, ए बैंड इसका जो लेंथ है वो लेंथ सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता।
ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा-सा और इसका स्ट्रक्चर देखना है। देखिए, ये ज़ेड डिस्क है, ये एक्टिन है, यहाँ पे मायोसिन हेड्स जुड़े हुए हैं, हम देख सकते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट्स है यहाँ पे। यहाँ पे नेबुलिन प्रोटीन है, नेबुलिन प्रोटीन क्या करता है? नेबुलिन प्रोटीन अगेन वो ट्रोपोमायोसिन जैसे हमने बोला था, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? जो एक्टिन फिलामेंट है, उस एक्टिन फिलामेंट को एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या फिर एक स्टेबलाइजेशन के लिए काम करता है। ऐसे दिखाया था ना पहले वाले वीडियो में, ठीक है? ट्रोपोमायोसिन था स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, वही नेबुलिन भी वैसे ही स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है और टाइटिन है। टाइटिन टाइटिन वर्टिब्रेट सेल में सबसे लेंदी लॉन्गेस्ट प्रोटीन है टाइटिन, ठीक है? और टाइटिन का काम क्या है? टाइटिन यहाँ से देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये सीधा यहाँ सॉरी ये सीधा यहाँ तक गया और यहाँ से भी एक शुरू हुआ जो सीधा यहाँ तक गया। ये बहुत इलास्टिक होता है और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये इसका जो लेंथ है ये पहले घटा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से घटा, फिर से ये बढ़ेगा रिलैक्सेशन जब होगा, ये सब कुछ इस टाइटिन की वजह से होता है, ठीक है? अब हमें इतना पता चल गया कि इस आई बैंड, जे डिस्क, ए बैंड, आई बैंड में क्या-क्या होता है। तो ये वीडियो बस इतना ही, कन्फ्यूज़न नहीं रखना, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। तो आप इस वीडियो को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाएँगे, ठीक है? बाय।